बेस्ट लैंग्वेज फॉर डीएसए, इसका आंसर पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है। इवन मैंने यूट्यूब के सारी की सारी वीडियो देख ली, वहां पे भी यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया कि कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है डीएसए के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लैंग्वेज बेस्ट रहेगा आपके लिए डीएसए के लिए, अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। डीएसए करने के लिए मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन हम यहाँ पे 3 लैंग्वेज के बारे में बात करें जो कि मार्केट के अंदर 99% यूज होता है। पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। इन तीनों लैंग्वेजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन की, कि पाइथन में हमें डीएसए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्लियर आंसर है, यहाँ पे आपको पाइथन में डीएसए नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीएसए होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो यहाँ पे बहुत ही बेसिक से बनाना शुरू करना चाहिए। इसलिए पाइथन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको प्री बिल्ड लाइब्रेरीज मिल जाती है, प्री बिल्ड यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जिसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका जो फंडामेंटल आइडियाज है वो यहाँ पे क्लियर नहीं होते, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं डीएसए के वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे 90% ऑफ द कंपनी होती है, 99% ऑफ द कंपनीज होती है अपने लिस्ट में पाइथन विद डीएसए रखती ही नहीं है। वो यहाँ पे इवन क्वेश्चंस भी नहीं करती पाइथन विद डीएसए। तो आपको यहाँ पे पाइथन डीएसए से करने का कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होने वाला। पाइथन को साइड हटाने के बाद 2 लैंग्वेजेस बचती है, सी प्लस प्लस एंड जावा, और ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज होती है डीएसए के अंदर। 99% ऑफ द कंपनी डीएसए जो होता है वो सी प्लस प्लस और जावा के अंदर ही पूछती है। इवन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसी के अंदर होता है, साथ में रिटर्न क्वेश्चन होता है, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के ऊपर होती है। तो यहाँ पे बेस्ट सवाल है कि कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आंसर है, आपको सी प्लस प्लस से जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोस्टली कॉलेजेस होती है या फिर स्कूल्स होती है जिसमें 12th के बाद आपको यहाँ पे सी प्लस प्लस, या फिर कॉलेज के अंदर स्टार्टिंग सेमेस्टर के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस सिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको जो फंडामेंटल हो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और सी प्लस प्लस करने का, सी प्लस प्लस से डीएसए करने का एक और बेनिफिट है, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो यहाँ पे जो भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक से बेसिक लेवल्स पे सी प्लस प्लस में हम डेटा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को बनाते हैं बहुत ही बेसिक्स लेवल पे। इसलिए यहाँ पे जो सी प्लस प्लस होता है उससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। वही हम जावा की बात करें इसके कंपैरिजन में, तो जावा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बहुत से मॉड्यूल्स लिखते हैं और बहुत से सिंटेक्स का यूज करते हैं, जहाँ पे जो जावा का सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स की तरफ चला जाता है, जिससे बच्चे यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं डीएसए जावा से तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और डीएसए को बीच में ही छोड़ देते हैं। मेरा यहाँ पे क्लियर आंसर रहेगा कि आपको जब डीएसए शुरू करना है तो सी प्लस प्लस से शुरू करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, साथ में आपको यहाँ पे इंडस्ट्री से जो भी एक्सपोजर है वो भी अच्छा मिलता है सी प्लस प्लस के अंदर, और यहाँ पे जो फंडामेंटल जो आपका आइडियाज है वो भी क्लियर हो जाते हैं सी प्लस प्लस से डीएसए के अंदर। एक और इम्पोर्टेंट बात, डीएसए सी प्लस प्लस में करो या फिर जावा के अंदर, दोनों के लेवल सेम ही है इंडस्ट्री के अंदर। इवन जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जो भी आईटी सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सी प्लस प्लस जावा दोनों के दोनों कंपनी के लिस्ट के अंदर होते हैं। आप दोनों में से कोई भी करके चले जाएं, कंपनी यहाँ पे आपको इजीली सिलेक्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पे मेरा क्लियर आंसर रहेगा कि आपको सी प्लस प्लस में करना है, जिसके मैंने बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। ऐसे कंटेंट बनाने में यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च लगती है, इसलिए यहाँ पे सब्सक्राइब करके मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट कर दे।